हमारे बीच में रोहित चौधरी है, बहुत जोरदार, बहुत ऐसी कलम है जो इस दौर में सच कहने की हिम्मत करती है। एक बार जोरदार तालियों से रोहित चौधरी। तो जब कोरोना की त्रासदी आई थी और एक ऐसा दौर हमने देखा था कि जिस समय केदारनाथ के कपाट बंद थे, जिस समय ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे बंद थे, जिस समय चर्च बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, सब धर्मस्थल बंद थे, सरकारें बंद थी, सड़क बंद थी, घर बंद थे, हम लोग बंद थे अंदर। और हम लोग जिस समय सैनिटाइज करके सब्जियां खा रहे थे, उस समय सरकारी आंकड़ा बताता है कि 25 करोड़ लोग जान हथेली पर लेकर खेत में काम कर रहे थे। ये इस देश का किसान है। और मुझे लगता है कि यहां जितने बैठे हैं इसमें 90% किसानों के बेटे होंगे, 95% बीच में से आवाज आई है, तो मुझे लगता है कि सब किसानों के बेटे हैं। तब मैं एक कविता पढ़ता हूं। वैभव ने बहुत अच्छी श्रृंगार की कविताएं पढ़ी। दद्दू छूना चाहते हैं, ये हंसाएंगे, ये काम मेरा नहीं है। मेरा जो काम है वो अब आप देखिए कि मेरी कविताओं में कोई श्रृंगारिक परिवेश नहीं, महबूबा के नयन निमंत्रण नागिन वाले केस नहीं, लैला मजनू की आपस में प्रेम गुजारिश भूल गया, रातें याद रही ननकू की सावन बारिश भूल गया। मेरी कविताओं में कोई श्रृंगारिक परिवेश नहीं, महबूबा के नयन निमंत्रण नागिन वाले केस नहीं, लैला मजनू की आपस में प्रेम गुजारिश भूल गया, रातें याद रही ननकू की सावन बारिश भूल गया। पीड़ाओं के गौमुख से गंगा सागर तक जाऊंगा, भरी हुई अत्याचारों से उस गागर तक जाऊंगा, महलों को झोपड़ियों का अधिकार नहीं खाने दूंगा, जब जब कलम चलाऊंगा मैं नींद नहीं आने दूंगा। जब जब कलम चलाऊंगा मैं नींद नहीं आने दूंगा। सबका पोषण करता जिसको धरती का भगवान कहा, क्या है किसान कि सबका पोषण करता जिसको धरती का भगवान कहा, भारत मां के उस बेटे को मस्तक का अभिमान कहा, जिसके नाम के राजनीति ने सर्वाधिक नारे गाए, जय किसान की माला जपने वाले सिंहासन पाए। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो बने हैं वो किसानों के कारण ही बने हैं। और उसके बाद भी किसानों की जो हालत है वो अगली पंक्ति में आप तक पहुंचे तो फिर अपनी तालियां उठाना कि सबका पोषण करता जिसको धरती का भगवान कहा, भारत मां के उस बेटे को मस्तक का अभिमान कहा, जिसके नाम के राजनीति ने सर्वाधिक नारे गाए, जय किसान की माला जपने वाले सिंहासन पाए, किंतु तरक्की को घायल हर अरमान दिखा, सर्द रात में बिन कंबल के ठिठुरा हुआ किसान दिखा। सर्द रात में बिन कंबल के ठिठुरा हुआ किसान दिखा। भले अंधेरे में रहता हो किंतु उजाले बांट रहा, भले अंधेरे में रहता हो किंतु उजाले बांट रहा, खुद का खाली पेट रहा पर हमें निवाले बांट रहा। अगली पंक्ति में किसान का दर्द पहुंचे तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां मांगता हूं कि भले अंधेरे में रहता हो किंतु उजाले बांट रहा, खुद का खाली पेट रहा पर हमें निवाले बांट रहा। अरे बिन सब्जी के नमक से रोटी उसने हंसकर खाई है, बच्चों को यदि दूध दिया तो गायब रही मलाई है। बच्चों को यदि दूध दिया तो गायब रही मलाई है, बच्चों को यदि दूध दिया तो गायब रही मलाई है। खेतों की मिट्टी में पैरों के छालों का लहू मिला, खेतों की मिट्टी में पैरों के छालों का लहू मिला, तन ढकने वाला कुर्ता भी उसने 100 बार सिला। अरे जिद पर बच्चे की मेले से, जिद पर बच्चे की मेले से गाड़ी तक ना ला पाया, करवा चौथ गुजर जाती है साड़ी तक ना ला पाया। करवा चौथ गुजर जाती है साड़ी तक ना ला पाया। गांव जाइए, किसान जो खेत बटाई पर लेता है, पूरा परिवार पूरे वर्ष मेहनत करता है और उसके बाद वो इतना नहीं कमा पाता कि अपने घर की ईंटों पर प्लास्टर भी करवा सके। ये हालत है। तब मैं पढ़ता हूं कि खेतों की मिट्टी में पैरों के छालों का लहू मिला, तन ढकने वाला कुर्ता भी उसने 100 बार सिला। अरे जिद पर बच्चे की मेले से गाड़ी तक ना ला पाया, करवा चौथ गुजर जाती है साड़ी तक ना ला पाया। उसकी पीड़ा कब दिखती है भरे हुए इन पेटों को। अगली पंक्ति में बहुत धीरे से पढ़ूंगा और अगर गांव के खेत की मेड़ों से सरहद तक की यात्रा आपकी हो जाए तो फिर अब तक की सबसे ज्यादा तालियां उठें कि उसकी पीड़ा कब दिखती है भरे हुए इन पेटों को, बेटा लहू से सरहद सींचे, बाप सींचता खेतों को।
बेटा लहू से सरहद सींचे, बाप सींचता खेतों को, अंगारों पर चलता लेकिन अधरों पर मुस्कान रही, अंगारों पर चलता लेकिन अधरों पर मुस्कान रही, अंबर चादर धरा बिछौना उसकी ये पहचान रही। कविता की सबसे संवेदनशील पंक्ति आपके आंगन में रखता हूं, देखना चाहता हूं उसका सम्मान आप कैसे करते हैं कि अंगारों पर चलता लेकिन अधरों पर मुस्कान रही, अरे अंबर चादर धरा बिछौना उसकी ये पहचान रही, सालों की मेहनत भी उसका कर्जा चुका नहीं पाई, आंसू सूख गए पर देह पसीना सुखा नहीं पाई। आंसू सूख गए, अरे सालों की मेहनत भी उसका कर्जा चुका नहीं पाई, आंसू सूख गए पर देह पसीना सुखा नहीं पाई। रिश्ते घाव मरहम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आंखों में खुशहाली वाले ख्वाब सजाकर बैठे हैं। थोड़ा गंभीर होता हूं, ईश्वर का एक नाम इन मजदूर किसान गरीबों के कारण है। ईश्वर का वो नाम पढ़ता हूं और मुझे लगता है आराधना भी उसी रूप की ईश्वर की करनी चाहिए, और कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो लेकिन ईश्वर के उसी रूप की आराधना करता है, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ खराद भी मांगता है। कि रिश्ते घाव मरहम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आंखों में खुशहाली वाले ख्वाब सजाकर बैठे हैं, अरे इनकी करोड़ पुकारों पर भगवान धरा पर आते हैं, नेह लुटाकर दीनों पर वे दीन बंधु बन जाते हैं, नेह लुटाकर दीनों पर वे दीन बंधु बन जाते हैं। और इस देश के सबसे बड़े दो अवतार जिनके इर्द गिर्द ये पूरा भारत देश घूमता है, आज भी दो पंक्तियां उनके नाम पढ़ता हूं कि रिश्ते घाव मरहम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आंखों में खुशहाली वाले ख्वाब सजाकर बैठे हैं, इनकी करोड़ पुकारों पर भगवान धरा पर आते हैं, नेह लुटाकर दीनों पर वे दीन बंधु बन जाते हैं। अरे 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग दान कर डाले थे, 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग दान कर डाले थे, भक्त सुदामा के पैरों के कांटे स्वयं निकाले थे, अरे कान्हा को दुर्योधन के घटिया हठयोग नहीं भाते, साग विदुर का मिल जाए तो 56 भोग नहीं भाते, साग विदुर का मिल जाए तो 56 भोग नहीं भाते। और प्रभु राम का तो मंदिर भी भव्य बन रहा है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि 3 मुट्ठी चावल में तीनों लोग दान कर डाले थे, भक्त सुदामा के पैरों के कांटे स्वयं निकाले थे, कान्हा को दुर्योधन के घटिया हठयोग नहीं भाते, साग विदुर का मिल जाए तो 56 भोग नहीं भाते। भवसागर पार करैया को भी केवट पार लगाता है, भवसागर पार करैया को भी केवट पार लगाता है, अहंकार तो सोने की लंका में आग लगाता है, अरे राम लला को चाह नहीं सोने चांदी के ढेरों की, राज प्रसादों से ज्यादा कीमत शबरी के बेरों की, राज प्रसादों से ज्यादा कीमत सबरी के बेरों की। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, इसलिए समय आया है झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो, इसलिए समय आया है सारी प्रांत सरकारों से और सारी जितनी सरकारें इस देश में है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रांतों में, उन सबसे निवेदन करता हूं, इसलिए समय आया है झूठे ख्वाब दिखाना बंद करो, पूरे जलते हुए बदन पर नमक लगाना बंद करो, याद रहे इनकी आहों के वार नहीं खाली होते, पीड़ाओं की चीखों के प्रहार नहीं खाली होते, अरे सूरज डूबा राजमहल में अंधियारा घिर जाएगा, और ईंट नींव की उखड़ गई तो शिखर कलश गिर जाएगा, ईंट नींव की उखड़ गई तो शिखर कलश गिर जाएगा, ईंट नींव की उखड़ गई तो शिखर कलश गिर जाएगा। अगर चाहते विश्व गुरु हो भारत देश महान, हर आंख ये सपना देखती है कि हमारा देश विश्व गुरु हो, उसका मूल मंत्र अगली पंक्ति में पढ़ता हूं कि अगर चाहते विश्व गुरु हो भारत देश महान, तो फिर मेरे संग में बोलो जय जवान, जय जवान, जय जवान।